नीरज चोपड़ा से अच्छी तकनीक है और विराट कोहली जैसा गुस्सा है, नाम है नवदीप सिंह। ये आर्टिकल इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से तमाम वेबसाइट्स पर देखे जा रहे हैं। एक तरफ तुलना हो रही है नीरज चोपड़ा से, दूसरी तरफ विराट कोहली से। हमारे साथ खुद नवदीप हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए भैया, आप नीरज चोपड़ा से अपनी तुलना देख रहे हैं, आप विराट कोहली जैसा गुस्सा दिखा रहे हैं, क्या है आखिर नवदीप सिंह? नहीं, मैं ना तो अपनी तुलना नीरज भाई साहब से कर रहा हूँ, ना विराट कोहली से कर रहा हूँ। मैं आपके सामने नवदीप हूँ और जो आपने देखा वो ही मेरा एक्शन और वही मेरा स्टाइल रहा है। और पुराने भी कंपटीशन जिनमें भी मैंने परफॉर्म किया उनमें भी तकरीबन ऐसा ही रहा है। पर एग्रेशन वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा इसलिए हो गया था क्योंकि बड़ा मंच था, काफ़ी टाइम बाद टोक्यो में फोर्थ रहा था, तो वो गुस्सा था क्योंकि पता था कि मैं कर सकता हूँ और नहीं हो पाया था किन्हीं कारणवश, और इस बार करके दिखाना चाहता था, तो इसलिए थोड़ा सा था। नहीं देखा, पूरे देश ने देखा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रील लगातार वायरल हो रही है कि आपने थ्रो किया, उसके बाद कुछ तत्सम शब्द कहे आपने। सोचा अब आप कैमरे पे क्या कह सकते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो एग्रेशन था इसी वजह से विराट कोहली से तुलना हो रही है। फॉलो करते हैं आप विराट को? मैं क्रिकेट कभी कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर देखता हूँ। जैसे वर्ल्ड कप मैंने देखा था, वनडे वर्ल्ड कप भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप भी देखा था। ऐसे प्रोफेशनल तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता, बट हाँ देखता हूँ, काफ़ी थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। तो जेवलिन की अगर बात करें तो जेवलिन में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आता है? क्योंकि हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि 4 फुट 4 इंच की हाइट होने के बाद दुनिया भर के तमाम नारे मिले आपको, दुनिया भर के तमाम आपको लोगों ने बातें कही। उसके बाद जेवलिन थ्रो करना, वहाँ पर एक इंस्पिरेशन, अपने आप को मोटिवेट रखना, चारों तरफ से बातें आसपास आ रही हैं। कैसे जेवलिन के प्रति प्यार कैसे शुरू हो गया? जेवलिन मैंने 2017 में शुरू किया था, और मोटिवेशनल और प्यार मेरा वहाँ जब मेरा फोकस था कि हाँ मेरे को ये करना है, उम्मीद लेके ये गेम शुरू किया था कि एक ना एक दिन ओलंपिक में मेडल जीतूँगा। और जब वो उसके लिए जब मैंने फोकस किया तो हालांकि मेरे को सफलता दूसरे ओलंपिक में मिली, पर मतलब फोकस जब मैंने किया, उस पर परिश्रम किया, मेहनत किया, तो फिर वो सारी चीज़ें साइड बाय साइड हट गई थी। जैसे अर्जुन ने सिर्फ आँख पे निशाना लगाया था, तो सिर्फ मेरा टारगेट मेरा जेवलिन था और उस पर ही काम करना था, तो इसलिए फिर बाकी सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, सभी धुंधली। जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप उस वक्त? आपका रूटीन क्या होता है जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं नवदीप सिंह? सो रहा होता हूँ, खा रहा होता हूँ, बस 2 फेवरेट चीज़ें आपकी? जी। सोना और खाना। जी। एक और चीज़ हमने इवेंट में देखी कि एक शख्स हैं जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, इनको हमने देखा, आपको बड़े प्यार से किनारे ले गए, इन्होंने कहा कुछ बात करनी है, आप बड़े प्यार से चले गए। इनका इंट्रोडक्शन आप खुद ही कराएं, कौन है? संदीप भाई साहब हैं, और ये मेरे सीनियर हैं, सीनियर एथलीट हैं। जब 2017 में मैं गेम शुरू किया था तो हम मिलते थे टूर्नामेंट्स में, और उस टाइम पे मैं रनिंग कर रहा होता था, और पर मेरे को पता था कि भाई साहब जेवलिन करते हैं। उसी टाइम से हमारी दोस्ती बरकरार थी। जब जेवलिन शुरू किया था तो मेरे को पता लगा था कि जो भाई साहब के जो कोच हैं वो हाल फिलहाल में इंडिया में बेस्ट कोच हैं, तो इसीलिए मैंने इनके थ्रू आके और कोच के पास ट्रेनिंग शुरू किया था 2017 में। तो तब इनकी वजह से ही मैंने जेवलिन के अच्छे कोच मिल पाए थे। मतलब एक सही साथी ने आपको सही जगह तक पहुंचाया। बिल्कुल, और इनकी गाइडेंस टाइम टू टाइम अच्छा इन्होंने गाइड किया। और जब भी मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता था, मेरे को थांबा, गाइड किया, नहीं ऐसे नहीं करते। एज ए बड़े भाई इन्होंने एक वो उम्र होती है कि 17-18 जिसमें बहुत से बच्चे गलत राह और बिगड़ने वाली राह पे चले जाते हैं, और उस चीज़ को हटा के रखा और छत्र छाया में रखा। तो काफ़ी फिर धीरे धीरे जब खुद समझ आई तो वो चीज़ें खुद गलत लगने लगी, क्योंकि जब वो जवानी का एक वो नशा होता है तो उसमें कुछ चीज़ें पता नहीं लगता कि हम गलत कर रहे होते हैं, और पता भी नहीं लगता कि कितना गलत कर चुके होते हैं। पर उस चीज़ से भाई साहब ने बचा के रखा, तो एज ए मतलब बड़े भाई इन्होंने मेरा साथ दिया। संदीप जी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं बट शायद कह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने डिस्ट्रैक्शन की बात की है। 2 अच्छी बातें इनके बारे में आपको क्या लगती हैं और 2 बुरी बातें जो आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, अभी पूरी तरीके से निकले नहीं है? नमस्ते जी। जैसे कि नवदीप ने बताया कि ये 2017 में मेरे पास आया। उस टाइम में मैं रियो पैरालंपिक्स में 4th था, और जैसे कि अभी भी मैं पेरिस में 4th था और टोक्यो में 4th था। ये 4 की टुकड़ी को तोड़ेंगे अगले में। अभी कोई बात नहीं, अभी समय है, और लेकिन मेरे को खुशी है कि अभी मेरा समय नहीं है तो नवदीप का समय है। इस पैरालंपिक में नवदीप सबसे हटके
उसमें रहा है परफॉर्मेंस में। लास्ट डे के दिन इसने देश को गोल्ड दिलाया है और मतलब मैं बहुत उदास था, क्योंकि इससे बुरा क्या हो सकता है कि 3 ओलंपिक खेले, 3 में चौथा। मतलब मैं गेम्स विलेज से भी पहले आ गया था और फिर एयरपोर्ट पे तो आने का क्या ही मतलब बनता है, मतलब आप किसी को मतलब फिर कैसे देख सकते हो ऐसे। बट मैं गाड़ी चला रहा था, मैं नवदीप का इवेंट देख रहा था, मेरी गाड़ी भी वो मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो मैंने इसका गाड़ी खड़ी करके पूरा इवेंट देखा रास्ते में। वो जो खुशी थी ना, मतलब एक इनर सोल में, मतलब एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि यार, मतलब लाइक मैंने सबसे पहला फ़ोन नवदीप के ब्रदर को किया, तो वो लोग सिल्वर के लिए खुश हो रहे थे, तो फिर मैं सोचा इनको थोड़ी देर वेट करवाता हूँ। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मगर सिल्वर के लिए हैप्पी हो? बोले हाँ। मगर लेकिन गोल्ड है हमारा। बोले नहीं, हमें पता है सिल्वर है। मगर कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक बार गोल्ड है। तुम बाद में मम्मी जी से भी बात हुई इनकी, वो भी बोले बेटा ये तो सोने पे सुहागा है। और इनके पेरेंट्स भी मतलब लाइक बहुत ही एक रूरल और उससे बिलोंग करते हैं। और अब रही बात मेरी कि इसकी लाइफ में तो सबसे बड़ा रोल मैं तो इनके पेरेंट्स का ही मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। अब अगर वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं दिखाते तो मैं क्या किसी की क्या ही हेल्प कर सकता हूँ। और अब रियो पैरालंपिक की बात करें, मैं 4th था उसमें। अभिनव, किसी को पता नहीं, अभिनव बिंद्रा सर भी 4th थे। तो मैं उनको उस टाइम में मतलब खूब देखता था और मतलब मैं अभी भी देखता हूँ, जो जहाँ से सीख मिलती है वहाँ से। तो उन्होंने यही कहा था, आप किसी की मदद ना कर पाओ ना जीवन में तो मत करो, बट एक खिलाड़ी को ऐसे को हेल्प कर दो कि आप उसको अपने लेवल तक पहुंचा के छोड़ो, उसकी ऐसे हेल्प करो, ऐसे नहीं हेल्प कर दी छोड़ दी। तो मेरा यही टारगेट था। और नवदीप लाइक एक बहुत ही मासूम सा एक अच्छा बच्चा था, तो ट्रेनिंग को लेके बहुत मतलब जो करना चाहता था, उसको ये नहीं पता क्या करना है। ये अच्छी बातें हो गई, मासूम सा था, अच्छा बच्चा था। 2 ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते हैं। जो एक तो ये कि जो पूरे मीडिया ने ही देख लिया है कि ये गाली देता है, वो तो सबने देख लिया है कि एक तो ये कि मतलब देखो चर्चा का विषय नहीं देखना चाहिए था, दुनिया ने देख लिया। हाँ, चर्चा का विषय है, लेकिन वो सही तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं। आज मेरे पास भी कुछ मैसेज आए थे जब मैंने कहा मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, पूछा था कि आप थ्रो के बाद के रिएक्शन पे ज़रूर पूछिएगा। क्या है, आप खुद ही बता दीजिए, क्या वो मतलब मोमेंट था वहाँ पर, आप खुद नहीं ऐसा नहीं था वो, मतलब एक अजीब सा गुस्सा था। मैं अब वो एक्सप्रेस अब मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा क्यों था, क्या था, क्योंकि बट उस टाइम पे इतना मतलब गुस्सा था। मेरे को पता लग गया था कि थ्रो हाँ ठीक है, अच्छा खासा गुजर गया, मतलब मेडल लायक थ्रो आ गया है, मेरे को इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया था। पर मतलब इतना नहीं पता था कि 46 आया। पर वो एग्रेशन मतलब मेरे को बूस्ट अप कर रहा था, मेरे को और मतलब और फोकस कर रहा था, और मेरी पुरानी जो चीज़ें फेस करी हैं, जो स्ट्रगल था, जो मेहनत थी, वो जितनी भी मुश्किलें थी, वो सारी चीज़ें एक मतलब मैं एक बार में निकल गया, 3 शब्दों में निकाल दिया मैंने। तो तकरीबन वो उसी टाइम था, और वो सिर्फ उसी टाइम रहता है। उसके बाद मैं काफ़ी शांत और हंसमुख रहता हूँ। जी, बहुत शांत, बहुत हंसमुख रहता हूँ। अनफिल्टर्ड नवदीप थे हमारे साथ, इन्होंने अपनी वो बातें की जो आप तौर पर नहीं करते हैं। दूसरी अच्छी बात ये कि न्यूज़ 18 इंडिया का जो इवेंट है चौपाल, वहाँ पर भी आपको ये मिलने वाले हैं, वहाँ पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। धन्यवाद। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।